हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अभी तो मैं सुबह सुबह उठी हूँ और उठने के साथ ही मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। आप भी सोचेंगे कि क्यों बनाया, बट मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाना चाहिए। तो आपने सुना होगा कि इस बार पता चला कि सोनाली फोगाट को हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई और उनकी एज थी सिर्फ 53 साल। तो ये बहुत ही सुनने में आ रहा है अभी कि इतने हार्ट अटैक से लोग एक्सपायर हो रहे हैं। और ये इतना क्यों सुनने में आ रहा है, क्योंकि दे आर ऑल सेलिब्रिटीज़। अब वो सेलिब्रिटीज़ हैं तो मीडिया में खूब है, और ड्यू टू कोविड हम लोग कंटिन्यू अब फ़ोन के बहुत ज़्यादा टच में हैं, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा टच में है। तो इतने सुनने को हमें मिलते हैं हार्ट अटैक। बट क्या वाकई में हार्ट अटैक इतने ही ज़्यादा हो रहे हैं? तो यस, बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं आफ्टर कोविड। कोविड के बाद से ये बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका रीज़न कोविड भी हो सकता है, क्योंकि कोविड ने लाइफस्टाइल भी चेंज की। सब लोग घरों में पैक हो गए, कहीं कोई उनका एक्सरसाइज और डाइट और ये सब नहीं हो पाया अच्छे से, है ना। अब आप ये सोचेंगे यार, एक्सरसाइज और डाइट नहीं हो पाया और फिर भी ऐसे लोग जिनको ये हम सुनते हैं कि वो लोग हार्ट अटैक कब हुआ उनको, जब वो एक्सरसाइज कर कर के आए हैं, या साइलेंटली उनको रात में हार्ट अटैक हुआ है। और ये सब कौन है? जैसे सिद्धार्थ शुक्ला। मैंने सबसे पहले यही सुना, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से, क्योंकि मैं बहुत फॉलो करती थी बिग बॉस 13 को। इवन आई एम द फैन ऑफ बिग बॉस ऑल्सो, एंड सिद्धार्थ शुक्ला की भी मैं बहुत बड़ी ही फ़ैन बोलूँगी, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं। तो मैं जब मुझे ये न्यूज़ मिली हॉस्पिटल में कि सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई है ड्यू टू हार्ट अटैक, तो बहुत शॉकिंग लगा मुझे कि यार इतना हैंडसम नौजवान आदमी, इतना हैंडसम हंग। और हमने देखा है उनकी जर्नी को कि ना तो कोई ऐसा खाना पीना उनका हैवी ऑयली फैटी कुछ नहीं था, एक्सरसाइज वो करते थे, स्टिल इतनी फिट बॉडी होने के बाद उनको हार्ट अटैक कैसे हो गया। बहुत शॉकिंग लगा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखा कि के की हार्ट अटैक से डेथ हो गई ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट। राजू श्रीवास्तव, ऐसा पर्सनैलिटी जो खुद बहुत हंसता होगा, जो हम सोचते हैं, क्योंकि हमने हमेशा राजू श्रीवास्तव को देखा है कि वो अपने ह्यूमर से सभी को हंसा देते थे, है ना। तो वो तो सोच भी नहीं सकते यार, ऐसी पर्सनैलिटी जो हंसती रहती हो, हंसाती रहती हो, वो भी हार्ट अटैक की शिकार हो सकती है। उसके बाद अभी सुनने में आया सोनाली फोगाट, उनका तो फिर भी क्लियर नहीं है कि क्या हुआ उनके साथ। बट दीपेश, जो भी एक ऐसे सीरियल में रोल प्ले कर रहे थे जो हम सबको हंसाता है, ऐसा ही शो था, है ना, जिससे हमारी टेंशन हमको लगता है कि यार दूर हो गई। तो ऐसी सब हंसाने वाली पर्सनैलिटियों के भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी ही सोचने वाली बात हो गई कि ऐसा क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं पोस्ट कोविड हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, दैट वाज श्योर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोविड ने इफ़ेक्ट किया है लोगों की लाइफ पे। जिनको, क्योंकि कोविड क्या करता था कि खून का थक्का जमा देता था, या ब्लड के अंदर आप कैसे थक्के घूमते रहते थे ना फ्लो में। ये मैं आपको लोकल लैंग्वेज में ही समझा रही हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में। तो वो थक्के अगर आपके ब्लड फ्लो में घूमते हुए हार्ट पे आ गए, हार्ट को सप्लाई नहीं हुई, हार्ट अटैक हो गया, तो ये समझ में आता है। लेकिन जिनको कोविड कभी हमने सुना नहीं, इनमें से मैंने किसी को नहीं सुना कि कोविड हुआ है। जिनको हमने कोविड सुना नहीं, उनके कोविड हो रहा है, मतलब उनको हार्ट अटैक हो रहा है, सॉरी। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि यार उनको कैसे हार्ट अटैक हो रहा है। अब ये क्या है कि हम सोचेंगे यार इनका खान पान या फिर ऐसा कुछ, वो भी नहीं है। इनका खान पान बहुत कंट्रोल्ड है। इवन मेरी ही आंट है जिनका खान पान तो एकदम ही सिंपल, आप बोलते हैं ना साधु वाला खाना, साधु संत वाली स्टाइल है उनकी, स्टिल शी गेट अ हार्ट अटैक। और हम सब शॉक में आ गए कि यार इनको कैसे हुआ हार्ट अटैक। ये तो इतना मेंटेन वेल, एकदम ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाना पीना ऐसा हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी मतलब फैटी हो, ऐसा कुछ भी नहीं, फिर भी हार्ट अटैक। सिद्धार्थ शुक्ला जो इतना ज़्यादा हट्टा कट्टा इंसान, उसको हार्ट अटैक। राजू श्रीवास्तव जो हंसने गाने वाला इंसान है, उसको हार्ट अटैक। दीपेश जो बहुत ही हंसी मजाक वाले सीरियल में था, उसको हार्ट अटैक। और के म्यूज़िक तो हम वैसे ही बोलते हैं एक बहुत अच्छी हीलिंग थेरेपी है।
जो बंदा म्यूज़िक गाता है, बनाता है, उसको हार्ट अटैक। तो ये सोच सोच के ही बड़ा अजीब लगता है। अभी समझ में नहीं आता कि यार ये क्या हो रहा है। बट कहीं ना कहीं हम देखेंगे इन सब की जो सिचुएशन है वो इतनी स्ट्रेसफुल है, लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। सेलिब्रिटीज़ हैं तो इन सेलिब्रिटीज़ को तो अपना आपको मेंटेन रखना है, प्रोटीन डाइट्स इतनी वो ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मल्टीटास्किंग है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उनको। कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी ऐसे जाना है, कभी वैसे जाना है, तो उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता जा रहा है। और कहीं न कहीं मैं ये मानती हूँ, देखो अल्कोहल और स्मोकिंग ये भी रीज़न होते हैं हार्ट अटैक के, क्योंकि आप अल्कोहल लेते हो, स्मोक करते हो, रात के टाइम में भी ऑब्वियसली इनको तो टाइम ही उस टाइम में मिलता होगा, और रात के टाइम में तो देखो लोग लेते ही हैं अल्कोहल, तो अल्कोहल लेते हैं। साथ ही साथ क्योंकि उनको मेंटेन रहना है, उनके कुछ ना कुछ ऐसा मेडिकेशंस चल रहा होगा, दवाइयाँ चल रही होगी जो उन्हें नहीं पता कि दे कैन कॉज अ हार्ट अटैक ऑल्सो। और मे बी ये दोनों का मिल के लेना कॉज कर सकता है हार्ट अटैक को, क्योंकि उनकी जो लाइफ स्टाइल है दैट वाज नॉट अबाउट द रीज़न कि हार्ट अटैक करे, क्योंकि ये तो बहुत वेल फिटेड लोग हैं। अब मेरी आंट का क्योंकि बहुत ज़्यादा वो साधु वाली लाइफ है, तो उनको कैसे हुआ, उनको हुआ इमोशनल शॉक की वजह से, उनको जो इमोशनल शॉक लगा उसकी वजह से। इवन डॉक्टर्स ने भी जब बोला और एट लास्ट उन्होंने यही पूछा कि भाई कोई इमोशनल शॉक हुआ, और इमोशनल शॉक की वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ। सेम थिंग इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक हुआ होगा। इन्हें स्ट्रेस ले लेते हैं कंटिन्यू अपनी बॉडी में, ओवर एक्सरसाइज कर जाते हैं, जितना उनका हार्ट पंप करने की कैपेसिटी होती होगी आई थिंक उससे ज़्यादा वो ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं। उसके बाद साइलेंट अटैक या फिर ऐसा, क्योंकि दीपेश का आपने देखा उनको आफ्टर द जिम हार्ट अटैक आया, राजू श्रीवास्तव को आफ्टर द जिम ऐसा हार्ट अटैक आया। बट ऑफ कोर्स सिद्धार्थ और सोनाली इन सब का एट नाइट में, और केके का ऑन द कंसर्न, तो केके का हमें पता है उनको अनइजीनेस था पर उन्होंने अवॉइड किया। सिद्धार्थ सोनाली का ये हो सकता है कि भाई उनका कुछ ऐसा मेडिकेशन या डाइट चल रहा हो जिसकी वजह से हुआ। आई एम नॉट कन्फर्मिंग एनीथिंग, मैं कोई भी चीज़ का कन्फर्मेशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट एज अ डॉक्टर आई जस्ट पॉइंटिंग आउट द पॉइंट्स। मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट्स बता रही हूँ दैट कैन कॉज द हार्ट अटैक। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बट यस इमोशनल और स्ट्रेस की वजह से अभी जो हो रहा है वो हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कोविड ने लोगों को इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, और ये ही कारण बन रहा है उनके स्ट्रेस का, टेंशन का। इसी वजह से इतने हार्ट अटैक भी हो रहे हैं। मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी, अगर आपको थोड़ा भी अनइजीनेस फील हो, थोड़ा भी ऐसा लगे कि कुछ घबराहट जैसी फील हो रही है, एक बार डॉक्टर को जाके ज़रूर चेक करवाएं, ताकि एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि नहीं ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो आप आगे कंटिन्यू, अगर होता भी है, परेशान नहीं हो सकते उन सिम्टम्स को लेके। लेकिन हार्ट अटैक ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया, वो अपने सिम्टम्स ज़रूर देता है पेशेंट को, पर्सन को, कि वो अपने आप को अगर बचाना चाहे तो जल्दी से उसका डायग्नोस करके बचा सकता है। जैसे ही मेरी आंट को पता चला कि आई एम फीलिंग अनईजी वाइल वॉकिंग ऑन द ट्रेडमिल, जैसे वो ट्रेडमिल पे चल रही थी, उनको अनईजी सा फील हुआ, उन्हें उसी टाइम में उसको रोका और डॉक्टर को कांटेक्ट किया, एंड शी इज़ नाउ वेल ओके, क्योंकि टाइमली उन्होंने डॉक्टर से कांटेक्ट कर लिया और उनका अच्छे से इलाज हो पाया। तो आप भी अगर कोई भी ऐसी थोड़ा भी सिम्टम आता है, कुछ भी ऐसा लगता है जो आपकी बॉडी में पहले नहीं था हरकत और अब हो रही है, तो तुरंत का तुरंत आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम में। पैसा देखिए आप कमा लेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लग्जरी हो जाएगी, लेकिन जो आप खुद हैं वो नहीं होंगे, है ना। और आप नहीं होंगे तो फिर आपका ये कमाया हुआ पैसा, नाम, ये क्या है, कि जो जिनके पीछे आप ये छोड़ के गए हो उनके लिए आप इम्पोर्टेंट हो, ये पैसा और ये लग्जरी नहीं। आप चले गए उनके लिए ये तो सब कुछ नील हो गया। अब आप देखिए सोनाली की बेटी, दीपेश का इतना छोटा बच्चा, राजू श्रीवास्तव की पूरी फैमिली, सिद्धार्थ की माँ, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पीछे वो इतना कुछ छोड़ के गए हैं, बट उनके लिए अभी ये सब कुछ नील है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी, ऐसा नहीं, हमारा भी कोई घर का अगर जाएगा तो हमारे लिए उनके पीछे से छोड़े हुए वो चीज़ें इतना
मायने नहीं रखेगी जितनी उनकी लाइफ रखती है। तो आपको अपने घर वालों के लिए ये सोचना है कि मैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। इसलिए अपनी कुछ भी ऐसी दिक्कत लगती है, किसी का वेट ना करें, सीधा डॉक्टर के पास चले जाएं, खुद चले जाएं। क्योंकि ऐसा नहीं है हार्ट अटैक ऐसी सिचुएशन कर देगी आपको उठने तक का ना रहे। जैसे ही अनइजीनेस फील हो, अब तुरंत की तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं, अपना टेस्ट करवा लें, डॉक्टर को दिखा लें, एक बार सब ओके है देन यू कैन कंटिन्यू योर वर्क, है ना। और आप नहीं होंगे तो किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइएगा। मुझे लगा कि मुझे ऐसा वीडियो बनाना चाहिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मिथ अबाउट हार्ट अटैक डाला है। जो मिथ्स थे कि ऐसी चीज़ें हो जाती है हार्ट अटैक में, वो कुछ नहीं होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब कुछ मैंने अपनी वीडियो में डाला है। उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं डाल दूँगी अपनी इस वीडियो में, तो आप वो भी देखिएगा जाके, ताकि आपको उसके बारे और ज़्यादा अच्छे डिटेल में समझ में आएगा। मेरा यही रीज़न था इस वीडियो को आपके साथ बनाने का कि मैं कोई रियल टॉक कहते हैं ना, सामने टू सामने बैठ के एक टॉक करनी थी आप लोगों को। ये कोई सजेशन वैसा नहीं है, बट यस आप बहुत इम्पोर्टेंट है अपने घर वालों के लिए। तो प्लीज़ बी हेल्दी, बी सेफ, और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, और खुश रहिए। अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है तो देखिए फैमिली के साथ तो शेयर करते ही है, फैमिली नहीं तो फ्रेंड, तो हर किसी का ऐसा होता है जिसके साथ हम कुछ भी हो शेयर करते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स से टच में रहिए, फैमिली से टच में रहिए। कोई भी ऐसा बंदा जिसके साथ आप खुल के बात कर सकते हैं, हर किसी टाइप की बात कर सकते हैं, उनसे बात करिए। जब बात करेंगे तो आपका स्ट्रेस भी जाएगा, आपकी इमोशनल स्ट्रेस, इकोनॉमिकल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस हो, जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, उनके साथ शेयर कर लेते हैं कोई भी बात, तो वो ज़रूर आपको राहत देती है, और कोई ना कोई वो उसका कहते हैं ना एक रास्ता बना देती है। तो सब चीज़ें हैंडल हो जाएगी। बट अगर आप नहीं हैं, आपकी फैमिली के लिए आप इम्पोर्टेंट हैं। आप होंगे तो हर चीज़ हैंडल हो जाएगी, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बट अगर आप नहीं होंगे तो उनके लिए ये सब मायने नहीं रखता। चाहे आप कितनी भी पैसे, लग्जरी, कुछ भी छोड़ के चले जाएं, वो मायने नहीं रखता। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ सॉल्व हो सकती है। जस्ट ये कि आपको टाइम देना है, टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये टॉक पसंद आई है। अगर आपको मेरी ये टॉक पसंद आई है, मेरा वीडियो पसंद आया है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। मेरे चैनल पे आप नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल बटन आइकन है उसको ऑन करके रखिए, ताकि हम लोग ऐसे वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें। आपकी मेरी ऐसी रियल टॉक्स होती रहे, मैं आगे कंटिन्यू ऐसी रियल टॉक करने की कोशिश करूँगी। एवरीथिंग विल बी वेल ओके। आपको मेरे से कोई भी जानकारी या कुछ भी ऐसी बात करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर रिस्पॉन्ड करूँगी। थैंक यू सो मच आप मुझे इतना सुनने के लिए और मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।